श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के यतमाल के पावन धरा पर श्री काशी शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज प्रथम दिन हर्षो उल्लास के साथ शुरू हुआ और आज की कथा में गुरु जी ने कुछ बेहद खास उपाय बताए हैं। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। गुरु जी ने 2 बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो यह उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो गुरुजी ने आज की कथा में बहुत सारे उपाय बताए हैं। उनमें से कुछ खास उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी के बताए हुए कुछ खास उपाय के बारे में। गुरुजी आज की कथा में सबसे महत्वपूर्ण घुटना दर्द, कमर दर्द, गठिया दर्द के बारे में बहुत ही आसान रूप से समझाए हैं। जो व्यक्ति कमर दर्द, घुटना दर्द या जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान हो गया हो, उसको कोई उपाय नहीं सेट हो रही हो, कोई दवा नहीं सेट हो रही हो, तो गुरु जी ने उसके लिए बताया है कि वह शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुने और जब कथा समाप्त हो, शाम को आरती होने के बाद जहां पे बैठकर कथा आप सुन रहे हैं, जिस स्थान पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, वहां की मिट्टी उठाकर आप अपने घुटने में और कमर में लगाएं और बाबा को प्रणाम करके आप अपने घर चले जाएं, या आप वहां रहना चाहें तो वहां रह करके आप 7 दिन की कथा सुन सकते हैं। गुरु जी ने बताए हैं कि ऐसा करने से आपको कमर दर्द, घुटना दर्द, गठिया दर्द से जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की ओर। गुरु जी ने बताया है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में, आपके शादीशुदा जिंदगी में 10 साल बीत गए हैं, 15 साल बीत गए हैं, 25 साल बीत गए हैं, आपको संतान प्राप्ति का योग नहीं बना है, आपको संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप गुरु जी के इस छोटे से बताए हुए उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरु जी के बताए हुए उपाय की ओर। उपाय करना कैसे है आपको। गुरु जी ने बताए हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन आप जो बहन करना चाहती है, जो माता करना चाहती है, रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों सफेद आंकड़े की जड़ ले जाकर भगवान शंकर के सामने नंदीश्वर के पास बैठकर सबसे पहले तो आप सफेद आंकड़े की जड़ लेके भगवान शंकर के शिवालय में पहुंच जाएं। शिवालय में पहुंचकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद वह सफेद आंकड़े की जड़ को आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार उतार लें। उतारने का मतलब शंकर भगवान के शिवलिंग पे आप 21 बार घुमा लें चारों तरफ से। फिर उसके बाद आप नंदीश्वर महादेव के पास खड़े हो जाएं। नंदीश्वर महादेव के पास खड़े होकर आप लाल धागे में बांधकर उस सफेद आंकड़े की जड़ को आप अपने कमर में बांध लें। बांधते समय और सफेद आंकड़े की जड़ को जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर घुमाएं, उस समय आपको तुम्रकेश्वर महादेव को स्मरण करना है।
तुम्रकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए जड़ को शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार घुमा लें और आप नंदीश्वर महादेव के सामने में खड़े होकर, नंदीश्वर महादेव के पास में खड़े होकर आप अपने कमर में लाल धागे में सफेद जड़ को बांधकर अपने कमर में बांध लें। आपको तुम्रकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। यह उपाय करके आप अपने घर चले आए और भगवान शंकर को रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दें। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दें। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल झेल कर उसको आप आचमनी करें। भगवान भोलेनाथ आपको 2 से 3 महीना जाते जाते आपको संतान प्राप्ति का योग दे देंगे। आपको अपने जीवन में सुख की अनुभूति होने लगेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। इन उपायों में अगर आपको कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।